बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपको पिछले लेक्चर की खूब समझ आ गई होगी और आपने वो प्रैक्टिस भी की होगी। तो दोस्तों, आज हम इन पेज में फॉर्मेट के मेन्यू में नेक्स्ट ऑप्शन को देखेंगे। तो दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन में टेबल फॉर्मेट और टेबल लेआउट ऑप्शन हैं और इनके डायलॉग बॉक्स। दोस्तों, शॉर्ट टेक्स्ट के बाद टेबल फॉर्मेट और टेबल लेआउट की ऑप्शन है। ये टेबल ड्रा हुआ है और इसका ये टेबल फॉर्मेट का डायलॉग बॉक्स है। उसके बाद ये टेबल लेआउट का डायलॉग बॉक्स है। तो दोस्तों, आज हम टेबल फॉर्मेट और टेबल लेआउट के डायलॉग बॉक्स को देखेंगे। तो चलें दोस्तों, अमली तौर पर इन पेज को ओपन करते हैं और देखते हैं कि ये ऑप्शन किस तरह काम करती हैं और इनका क्या मकसद है। तो दोस्तों, इन पेज को हम ओपन कर लेंगे और प्रैक्टिकल के लिए हम न्यू फाइल लेंगे। इसको ओके करेंगे तो न्यू फाइल आ जाएगी। तो दोस्तों, इन पे अब हम जो कि टेबल फॉर्मेट करेंगे, लेकिन ये ऑप्शन दोनों ऑफ जा रही हैं। कैसे ऑन होगी दोस्तों? ये तब ऑन होगी जब आपने कोई टेबल यहाँ पे ड्रा किया होगा, तो ये ऑप्शन ऑन हो जाएंगी। तो यहाँ पे इंसर्ट मेन्यू में हमें जाना पड़ेगा इंशाल्लाह। ये जो जब हम इंसर्ट मेन्यू पढ़ेंगे तब भी मैं आपको टेबल के हवाले से मज़ीद बताऊँगा। तो अभी हम चूँकि टेबल फॉर्मेट की दो ऑप्शन हैं, लेआउट और फॉर्मेट, इनको को जानना है हमने कि ये किस तरह काम करती हैं। तो लेकिन इसके लिए हमें यहाँ पे टेबल ड्रा करना पड़ेगा। तो इस टेबल पे इंसर्ट मेन्यू में आएंगे और टेबल की ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे हम। तो यहाँ पे हम 5 रो ऐड कर लेते हैं, 2 कॉलम ऐड कर लेते हैं, इनको ओके करते हैं। तो ये देखें दोस्तों, 2 कॉलम और 5 रो यहाँ पे आ चुकी हैं, हमारा एक कॉलम बन चुका है। तो अभी हम फॉर्मेट में आएंगे। फॉर्मेट में देखें दोस्तों, आप टेबल फॉर्मेट और टेबल लेआउट का जो ऑप्शन है वो ऑन हो चुकी हैं। तो टेबल फॉर्मेट पे हम क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें सेल का जो है वो एक पैन है। सेल मीन कॉलम और दूसरा रो एंड कॉलम का मजमूआ जो है वो सेल कहलाता है। सेल और यही टेबल कहलाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले फिल कलर की है। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये सारा वाइट नज़र आ रहा है। अगर आप इसमें टेबल में आप बैकग्राउंड पे आप कलर लेना चाहते हैं कोई भी, तो यहाँ पे आप आएंगे और यहाँ से कोई भी कलर आप इस्तेमाल, मसलन मैं ग्रीन कर देता हूँ। तो ये देखें दोस्तों, यहाँ पे ये बैकग्राउंड इसका ग्रीन हो चुका है। अभी मैं इसको ख़त्म करता हूँ। तो दोस्तों, ये देखें ख़त्म हो चुका है। अगर आप करना चाहते हैं, जो भी कलर लेना चाहते हैं अपने टेबल में, वो आप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों बॉर्डर की। ये जो जितनी भी लाइनें नज़र आ रही हैं आपको, ये देखें हल्के ग्रे कलर में। तो अगर आप इनको कलर करना चाहते हैं और जो ऊपर वाली लाइन यानी टोटल जो कॉलम और रोज़ की हैं जो लाइनें हैं उनको कलर करना चाहते हैं, इसको बॉर्डर भी कहते हैं। तो इसको भी यहाँ से आप कलर कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो मसलन मैं सुर्ख भी कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ और यहाँ से इसका स्टाइल चेंज कर लेते हैं। जो भी आप करना चाहते हैं, मैं ये ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए इसकी वैल्यू ज़्यादा कर दूँगा। आप अपने हिसाब से जो भी आपने फाइल तैयार करी होगी, आप उस हिसाब से इसकी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे फिटी विड्थ ऐड कर, मोटाई ऐड कर सकते हैं। मैं अभी 5 कर रहा हूँ। अभी देखते हैं दोस्तों इसमें क्या तब्दीली आती है। तो देखें दोस्तों, ये हमारा बॉर्डर लग चुका है, इसमें ये डिज़ाइन लग चुके हैं। इसमें आप यहाँ से फिर अगर ये लग गया और आप चेंज करना चाहते हैं तो भी चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं।
इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ये देखें दोस्तों हम दो को चेंज करके देखते हैं कि दो को भी करता है या पूरे को करता है। चलिए हम यहाँ से दो को करके देखते हैं। तो दोस्तों ये आप चेंज कर सकते हैं, एक का भी कर सकते हैं, दो का भी कर सकते हैं। मसलन मैं अगर इस सेल की बात करूं तो देखते हैं कि ये सेल एक सेल को भी करता है या नहीं करता। तो एक सेल को करके देखते हैं, ये करके देखते हैं। तो इसने दोस्तों एक सेल को भी फॉर्मेट कर दिया। अगर यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे, ये देखें दोस्तों कर्सर की हालत वो तब्दील हो चुकी है, दोनों साइड पे ये एरो आ रहे हैं। तो डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ जो दाएं वाला हमारा बॉर्डर है वो भी नज़र आएगा। अगर इस तरफ भी आप करेंगे तो भी ये देखें यहाँ इस तरफ वाला भी बॉर्डर नज़र आ जाएगा। डबल क्लिक का आपने करना है। अगर आप ड्रैग करेंगे तो भी ये हरकत करेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, फॉर्मेट में गया है। अब हम देखेंगे कॉलम। तो दोस्तों ये कॉलम की जो लंबाई है यहाँ पे रो एक कॉलम की ये दूसरे की, ये यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई है इसकी विड्थ है, चौड़ाई है, वो हमें यहाँ पे बता रहा है ये। और ये गैप, ये इन दोनों के दरमियान फासला जो है, ये जो लाइन है ये गैप है। यहाँ से यहाँ तक का इसका गैप जो है वो हमें यहाँ पे बता रहा है, यहाँ पे ये बता रहा है हमें। अगर आप मसलन 0.5 कर देते हैं इसकी, मैं सब को सिलेक्ट करता हूँ पूरे का टेबल को, तो यहाँ पे मैं अगर वैल्यू बढ़ा देता हूँ मसलन 0.5 कर देता हूँ, तो देखें कर्सर कितना ब्लिंक करता है, कितनी देर तक। तो देखें दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो ये देखें दोस्तों, ये दोनों तरफ ये जो गैप आपको नज़र आ रहा है, ये वो फासला है, ये गैप पहले इससे कम था तो इसलिए ये लो लाइन थी, ये गैप था। अभी मैंने उसको ज़्यादा किया तो ये गैप आ गया। ये देखें दोस्तों इस तरफ से भी और इस तरफ से भी, ये सफ़ेदी है, यहाँ पे आप लफ्ज़ नहीं लिख पाएंगे। देखें अगर मैं लिखता हूँ मसलन अल्लाह एक है, तो ये देखें दोस्तों इसके अंदर आ गया। मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे लेता हूँ एक दो, ये देखें दोस्तों इसके बाद ऑप्शन है हमारी, ये कॉलम वाले हमने पढ़ लिया। अब हम टेबल पे जाएंगे। तो टेबल दोस्तों यहाँ पे आप जो वैल्यू ऐड करेंगे, अगर आप चाहते हैं कि ये हमारी इस साइड से जो दायां वाला हमारा मार्जिन है, इससे दाएं वाला हाशिया जो है वो इससे थोड़ा सा आगे जो है वो 0.5 करना चाहते हैं, 1 इंच करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे आप 1 इंच लिख दिया। और यहाँ पर अगर आप लेफ्ट की तरफ से ये हट जाए, यानी यहाँ इस तरफ से हट जाए या इस तरफ से हट जाए, यानी दाएं तरफ से ये 1 इंच हटे या बाएं तरफ से, तो आप यहाँ से दाएं बाएं कर सकेंगे। सेंटर जो है वो नहीं करेगा, सेंटर पे भी वो एक तरफ कर दे। मतलब मैं अगर यहाँ पे लेफ़्ट कर देता हूँ तो ये लेफ़्ट की तरफ से हमें 1 इंच जो है वो जगह छोड़ देगा। ये देखें दोस्तों ये लेफ़्ट की तरफ से इसने यहाँ पे हमारा कर्सर ब्लिंक कर, ये अंदर चला गया यहाँ से। अगर आप इसको अगर यहाँ से फिर जाते हम, अगर आप राइट की तरफ से आना चाहते हैं तो देखें दोस्तों ये राइट की तरफ से है। दोबारा चलते हैं हम, अभी सेंटर करके देखते हैं। तो देखें दोस्तों ये इसने सेंटर कर दिया। तो दोस्तों ये जो आखिरी ऑप्शन है इसकी, ये वाले टैब की, ये नीचे वाला अलाइनमेंट जो है वो इस टेबल की है कि अगर आप लेफ़्ट पे करना चाहते हैं, राइट पे करना चाहते हैं। अभी दोस्तों इसने क्या किया, यहाँ पे इसने 1/2 इंच इधर कर दिया और 1/2 इंच इधर कर दिया, क्योंकि टेबल थोड़ा बड़ा था, जगह नहीं थी, इसलिए इसने हाफ दोनों की तरफ कर दिया। इनको सेंटर करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस सी प्रेस करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा।
ऑल्ट कंट्रोल प्लस आप आर करेंगे तो ये राइट पे, और अगर एल करेंगे तो ये लेफ़्ट पे, लेफ़्ट और राइट हो जाएगा। अगर आप सेंटर करना चाहते हैं इस दोनों सूरत में आप कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस सी करेंगे सेंटर, ई करेंगे और आर करेंगे तो राइट पे, और लेफ़्ट के लिए एल प्रेस करेंगे। तो दोस्तों इसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर हम जो हमारी ऑप्शन है वो टेबल लेआउट की अब ऑफ हो चुकी है, तो इसके लिए फिर हमें टेबल ड्रा करना पड़ेगा। तो अभी मैं 5 रो ऐड कर रहा हूँ और 3 कॉलम कर लेते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हमने ये ऐड कर लिया, और अभी लेआउट पे दोस्तों अगर आप देखें तो मसलन मैं यहाँ से कोई डाटा थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ इससे। तो दोस्तों यहाँ पे ये देख के मैंने ना ये डाटा थोड़ा सा यहाँ से ऐड कर लिया, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे। दोस्तों आपने जो टेबल ड्रा किया उसमें आपने देखा कि जो आपने कितनी रोज़ की और कितने कॉलम, 3 कॉलम आपने ले लिए, और आपने 2 2 4 2 6 आपने रोज़ जो है वो इंसर्ट कर लें। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि यार हमने तो, मुझे तो लाने का जो है वो रोज़ ज़्यादा चाहिए थी या कॉलम ज़्यादा चाहिए थे, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कहाँ से ये ऐड होंगे। तो आप अगर इस पे देखें तो अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो ये शॉर्टकट मेन्यू में भी ये ऑप्शन आ रही हैं हमारी, ये पे लेआउट, टेबल फॉर्मेट, टेबल लेआउट और टेबल टू टेक्स्ट। यह इंशाल्लाह बाद में मैं आपको बताऊंगा। टेक्स्ट टू टेबल और टेबल टू टेक्स्ट और टेक्स्ट टू टेबल, ये 2 ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे। अगर ये करेंगे तो इसके बाद टेक्स्ट टू टेबल आ जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए आप राइट क्लिक करेंगे और टेबल लेआउट में चले जाएंगे। अगर आप कॉलम लेना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पे इस कॉलम वाले रेडियो ऑन कर देंगे। अगर आप फॉर्मेट में जाते हैं तो यहाँ पे लेआउट में आएंगे आप, और कॉलम लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप कॉलम का रेडियो बटन ऑन कर देंगे। और इससे पहले अगर लेना चाहते हैं, यानी ये जो पहली हमारा कॉलम है, इससे पहले अगर आप कॉलम लेना चाहते हैं तो ठीक, अगर बाद में लेना चाहते हैं तो आफ्टर के रेडियो बटन पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे आप इंसर्ट जो है हमारी टैब उस पर क्लिक करेंगे तो देखें दोस्तों यहाँ से थोड़ा हम इस तरफ करेंगे, फिर यहाँ से ये देखें की हालत चेंज हो गई है। इसको होल्ड करते हुए, प्रेस करते हुए, क्लिक को प्रेस करते हुए यहाँ से ड्रैग करेंगे तो ये हमारा दूसरा कॉलम, यहाँ पे फिर डबल क्लिक करेंगे तो भी ये आगे आ जाएगा। ये देखें दोस्तों ये हमारा एक और कॉलम यहाँ पे ऐड हो चुका है। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो दोस्तों वो कैसे करेंगे, कहते हैं कि यार मेरे पास तो ये एक इजाफी आ गया कॉलम, अब मैं इसको डिलीट करना चाह रहा हूँ तो कैसे करूँगा। तो आपने इसको यहाँ पे कर्सर लिंक कर रहा है करते रहने दें उस टेबल में को। आपने यहाँ पे अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो भी ठीक, नहीं तो यहाँ पे ब्लिंक कर इस पे कर्सर आप क्लिक कर दें उस खाने किसी एक में भी। तो देखें दोस्तों आप चलते हैं यहाँ पे लेआउट पे गए, कॉलम आपने डिलीट करना था, बिफोर आफ्टर नहीं, तो ये यहाँ पे आप डिलीट कर देंगे तो ये दोस्तों वो कॉलम डिलीट हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह अगर आप कोई रो ऐड करना चाहते हैं, मसलन दोस्तों इसे नीचे ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कर्सर लेके आएंगे और टैब की प्रेस करेंगे तो नीचे ये जितनी दफ़ा आप प्रेस करते जाएंगे टैब को, ये आगे इंसर्ट करता जाएगा खुद ब खुद। लेकिन अगर आप यहाँ पे करना चाहते हैं जिस तरह हमने कॉलम को ऐड किया इसी तरह हम रो को भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे और बिफोर आफ्टर जो भी हम यहाँ पर रेडियो बटन जो है रो का ऑन करेंगे, और बिफोर
या आफ्टर पे क्लिक कर लेंगे। अभी मैं बिफोर लेना चाह रहा हूँ, तो देखें दोस्तों इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और ये हमारा ऐड हो गया। इसी को अगर आप डिलीट करना चाहते हैं या और करना चाहते हैं तो वहाँ पे वो कर्सर ब्लिंक करेगा और आप जो वो है डेल के बटन जो टैब है उस पर प्रेस करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको कॉलम की फॉर्मेटिंग की समझ आ गई होगी कि आपने रो को किस तरह ऐड करना है, कॉलम को किस तरह ऐड करना है, उनकी फॉर्मेटिंग किस तरह करनी है और आप इसकी जो फॉर्मेटिंग किस तरह करनी है वो मुझे उम्मीद है कि अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।